जय माता दी। श्रीजी ज्योतिष संस्थान के इस लाइव सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आकांक्षा। कल हम लाइव नहीं आ पाए थे क्योंकि गुरुजी के ट्रैवल के चलते कभी कभार लाइव जो है वो कैंसिल किया जाता है। इस चीज की जानकारी अगर आपको चाहिए कि कब लाइव होगा, कब लाइव नहीं होगा, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर सारी अपडेट्स जो है वो आ जाती हैं। इसके अलावा हमारी स्टोरीज के ऊपर भी आपको पता लग जाता है कि हम लाइव कब आने वाले हैं। और आज हर बार की तरह आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत अच्छा है क्योंकि अब सरकारी जो नौकरियां हैं उनके एग्जाम्स आने वाले हैं। एसएससी का एग्जाम अब कुछ महीनों में है। इसके अलावा टीचिंग का एग्जाम जो है वो है। रिसर्च के एग्जाम अभी निकल के गए हैं। तो सरकारी नौकरी की तैयारी तो काफी लोग करते हैं क्योंकि सरकारी नौकरी अपने आप में ही बहुत लग्जरी वाली जॉब होती है। अच्छी आपकी सैलरी भी होती है, आपको कई सारे उसके बेनिफिट्स भी मिलते हैं। इसी कारण लोग जो है सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। तो सरकारी नौकरी की तैयारी तो आप लोगों ने कर ली, मगर क्या कुंडली आपकी इतनी मजबूत है कि आप सरकारी नौकरी जो है वो क्रैक कर लें? तो आज हमने इसी चीज के ऊपर बारे में बात करनी है कि सरकारी नौकरी किसकी कुंडली में होती है और किसकी कुंडली में नहीं होती। और अगर आप किसी सरकारी की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए सिविल सर्विसेज की या फिर टीचिंग की या किसी भी चीज की, तो आपको उपाय क्या क्या करके चलने हैं। तो आज इसी टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। और इसके साथ ही आप अपने सवाल जो है ना वो भी भेजते रहिए। साथ के साथ आपको डिटेल्स क्या क्या भेजनी है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और अपना सवाल, ये चार चीजें आपको भेजनी है। जैसे भी मयंक जी ने भेज दी है, मंजीत, हाँ मंजीत जी ने भेजी है, मयंक जी ने भेजी है। तो इसी फॉर्मेट में आपको अपने सवाल भेजने हैं। और 5 मिनट तक अगर आपकी कुंडली नहीं ली जाती, उस केस में आप 5 मिनट बाद दोबारा वो मैसेज भेजें। एक ही टाइम पे सारे मैसेज बार बार ना भेजकर कुछ समय रुक के तब भेजें। इसी के साथ मैं गुरु जी का स्वागत करती हूँ और अपना लाइव सेशन हम शुरू करते हैं। जय माता दी गुरु जी। जय माता दी आकांक्षा। गुरु जी, आज का मेरा सवाल ये है कि सरकारी, क्योंकि अब पेपर आने वाला है, एसएससी का भी पेपर है और वो जो गवर्नमेंट टीचिंग के लिए जो एग्जाम होता है उसके भी अभी एग्जाम आने वाला है। कई लोग उसकी तैयारी करते हैं, कई लोग इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन करते हैं। कितने लोगों का तो पहला एग्जाम हो जाता है, दूसरा अटक जाता है, कितनों के इंटरव्यू अटक जाते हैं। तो गुरु जी ऐसा क्यों होता है? कुंडली के हिसाब से कैसे पता चले कि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं कि नहीं? आकांक्षा, सबसे पहले तो सरकारी जॉब हमको देखनी है तो हमको देखना पड़ेगा कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य देव की पोजीशन कैसी है। ठीक। यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य देव बहुत अच्छे घर में जाकर के बैठे हैं, जैसे मैंने माना कि पहला घर जो होता है जन्म पत्री का, ये सूर्य का होता है। पहले घर में सूर्य देव जाके बैठ जाए, तीसरे घर में जाके बैठ जाए, पांचवें घर में जाके बैठ जाए, नौवें घर में जाकर के बैठ जाए या 11वें घर में जाकर के बैठ जाए, तो बोलते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के बहुत अच्छे योग आपकी जन्म कुंडली में हैं। और ऐसी कुंडली के अंदर घर में या तो पिता या स्वयं इंसान गवर्नमेंट जॉब में होता ही होता है। क्योंकि बेटा, जन्म कुंडली के अंदर यदि गवर्नमेंट जॉब पाना है तो आपकी जन्म कुंडली में सूर्य देव का उच्च का होना बहुत जरूरी है। यदि किसी दृष्टि की वजह से आपके सूर्य देव कमजोर हो रहे हैं, तो बेटा उसके लिए आप मंगल का सपोर्ट कर दो। जो उनके मित्र ग्रह हैं सूर्यदेव के, सूर्यदेव के मित्र कौन से? मंगल हैं, चंद्रमा है, बृहस्पति हैं। तो इनको हम बैठा करके, इनका उपाय करके हम उनको उचका कर सकते हैं। बेटा, तुमने दो क्वेश्चन पूछे हैं कि आपने बोला है कि जो सरकारी जॉब का तो समय बेटा चल ही रहा है और जिनकी जन्म कुंडली में योग है वो अपनी कुंडली दिखा करके उपाय करके चाहते हैं तो कंफर्म योग है। दूसरी जी। बात बेटा ये है कि जो बच्चे एग्जाम देते हैं 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं, इसका मतलब उनको ये समझ जाना चाहिए कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्यदेव काफी कमजोर हैं या किसी न किसी ग्रह की वजह से काफी खराब हो रहे हैं। तभी आपने बेटा सुना भी होगा या देखा भी होगा कि 1 नंबर या 2 नंबर से आप लास्ट मोमेंट में रह जाते हैं। जैसे आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य राहु का मेल जाकर के बैठा है, तो बेटा बोलते हैं कि लास्ट मोमेंट में क्या काम को खराब करेगा। और बेटा एग्जाम दे करके आओगे, अच्छा दे करके आओगे, लेकिन रिजल्ट बेटा 1 2 नंबरों से रह जाएगा। या सूर्य के साथ में शनिदेव जाकर के बैठ गए तब भी यही तकलीफें आती हैं। अब बेटा गवर्नमेंट जॉब में हम कोशिश करते हैं कि हमको कौन सा फील्ड अच्छा रहेगा। बहुत से लोग टीचर भी होते हैं, बहुत से लोग आईएएस ऑफिसर भी होते हैं, बहुत से लोग जज भी होते हैं, बहुत से लोग हम्म। अच्छे वक्ता भी होते हैं, क्योंकि क्लर्क भी बहुत से होते लोग हैं हर फौज एक फील्ड फौज में। में भी जाते हैं। फौज में भी जाते हैं। तो ये मैं क्लियर करके बताना चाहता हूं आपको कि बेटा आपकी जन्म कुंडली में भी पहले घर में सूर्यदेव बैठे हैं
तो बेटा ऐसे लोगों को गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी चलने भी करनी चाहिए। वो किसी भी फील्ड में तैयारी कर सकते हैं, वो बैंकिंग की भी जी। कर सकते हैं, वो एजुकेशन की भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ वो लोग डिफेंस सर्विसेज की भी तैयारी कर सकते हैं जिसमें अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। सूर्यदेव तीसरे घर में जाकर बैठ के बैठे हैं, वहां के कारक है मंगल देव। तभी बेटा आपको कोशिश करनी चाहिए कि डिफेंस सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए, जैसे पुलिस हो गई, नेवी हो गया, आईएएस हो गया, पीसीएस हो गया, जहां पे बहुत ज्यादा मेहनत पड़ती है, जहां बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की मेहनत पड़ती है। तो ये लोग बेटा बहुत बड़े अधिकारी होते हैं, बहुत अच्छी रैंक में होते हैं, क्योंकि उनमें बेटा मेहनत करने की काबिलियत होती है, और मेहनत के जो मालिक है मंगलदेव है। इसीलिए बेटा इनको बोला गया है धरती पुत्र, हम्म। कि बेटा जो जमीन हमारी है ये भी मंगल से ही संबंधित है। और जितने बेटा जो भागने दौड़ने वाले जो बच्चे मेहनत करने वाले होते हैं, और आर्मी में फोर्सेस में बेटा क्या होता है, सबसे ज्यादा मेहनत ही होती है। तो ये बच्चे इस हम्म। फील्ड की तैयारी आप कर सकते हैं। जिसकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र देव दूसरे घर में जाकर के बैठे हैं और सूर्य देव पहले घर में उच्च के जाकर के बेटा बैठे हैं, या शुक्र चौथे घर में जाकर के बैठ जाए, ऐसा व्यक्ति यदि एजुकेशन की तैयारी करता है, शिक्षा क्षेत्र में पढ़ाने के लिए प्रोफेसर की तैयारी करता है, वहां बहुत अच्छे योग जाके बनते हैं। बुद्ध देव आपकी जन्म कुंडली में 10वें घर में जाकर के बैठ जाए, अच्छे वक्ता आप हो, अच्छे जज बन सकते हो, अच्छे वकील बन सकते हो, जो भी बोलने वाले बेटा काम है उसकी आप तैयारी कर सकते हो। तो ये बेटा अनेक प्रकार के बेटा योग बेटा बनते हैं आपकी जन्म कुंडली के अंदर, कि हम किस तरह की तैयारी कर सकते हैं और किस फील्ड में मुझे जाना है। और ये बेटा सही मायने में क्लियर हो पाएगा आपकी जन्म कुंडली से। ये तो अभी हम्म। मैंने आपको कॉमन चीजें बताई। बहुत से लोग आपने देखा कि साइंटिस्ट बनने की तैयारी करते हैं, साइंटिस्ट, हाँ। उनकी बेटा जन्म कुंडली रिसर्च में की राहु पेपर की पहले घर तैयारी में करते हो, हैं। रिसर्च की, हाँ, हाँ। ये बेटा सूर्य पहले घर में हो और राहु देव छठे घर में जाकर बैठ जाए या तीसरे घर में, तब भी ऐसा इंसान बहुत अच्छा साइंटिस्ट बनता है। जो नासा वगैरह में जो लोग जो जाते हैं, दिमाग वाले लोग ही जाते हैं। हम्म। तो बेटा ऐसे है कि आपकी जन्म कुंडली में क्लियर हो पाता है कि किस फील्ड के लिए आप तैयारी करें, जिसमें आपकी अड़चने ना आए, रुकावटें ना आए, और आप गवर्नमेंट जॉब में पास भी हों और अच्छी हम्म। कामयाबी हासिल भी करें। जी। तो गुरुजी, जैसे अभी किसी ने कुंडली नहीं दिखाई है मगर उनका अभी पेपर आने ही वाला है, तो कोई एक ऐसा जनरल उपाय है जो सब कर सकते हैं? बेटा सबसे अच्छा उपाय है कि यदि एग्जाम के कुछ समय बाकी है, मैंने माना महीना भर 15 दिन बाकी है, तो बेटा सबसे अच्छा उपाय है, जब तक पेपर आपके नहीं आते, हर रोज तांबे के लोटे में जल भर करके उसमें बेटा हल्का गुलाब का फूल डालो, एक गुलाब का फूल डाल करके सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। इसमें क्या आती है, हिम्मत भी आती है, ताकत भी आती है, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत जबरदस्त होता है। दूसरी बात, जब भी आप पेपर देने के लिए जाएं, नीले काले रंग के हम्म। वस्त्र बिल्कुल भी पहन के ना जाएं। और बेटा आधा लीटर दूध की थैली मंदिर में रख करके जाते हैं, तो बेटा जो भी क्वेश्चन तुम पढ़ाई करके जाते हो वही क्वेश्चन भी आते हैं, और कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा होता है, याददाश्त मजबूत होती है, और आप पेपर देने में बेटा बिल्कुल भी घबराते नहीं है। आधे बच्चों को बेटा हम्म। मैंने ऐसे भी देखा, बहुत से लोगों की जिनकी कुंडली में चंद्र शनि का मेल हो या सूर्य राहु का मेल जाकर बेटा बैठ जाए, उनको सब कुछ आता है। हाँ। जैसे उनके पास पेपर की सीट आती है, पेन हाथ में पकड़ते हैं, वो बेटा घबरा जाते हैं, उनको आता हुआ लिखते, उनको आता सब कुछ है, लेकिन जो टिकिंग का जो आज की डेट में लिखते जो नहीं। ऑप्शन जो आ गया ना, कि माइनस पॉइंट क्या हम्म। होते हैं, उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, सही करोगे तो इतना होगा आपका ना, उनके आने के बाद वो गलत चीज में टिक कर देते हैं, फिर घर में आके बोलते हैं अरे ये चीज तो मुझे आती थी, मैं तो भूल गया। हाँ, ये तो दिक्कत भी ये आती है। आकांक्ष, ये बेटा जो दिक्कत आती है, जिनकी कुंडली के अंदर चंद्रमा बहुत कमजोर होते हैं, ऐसे बच्चे बेटा बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तभी तो बेटा ऐसे लोगों को बोला जाता है कि इनमें मेहनत करने की काबिलियत तो अच्छी होती है, लेकिन इनका हम्म। कॉन्फिडेंस लेवल टोटली जीरो होता है। तो चंद्रमा का उपाय करके जाए और नीले काले कपड़े पहन के बिल्कुल भी नहीं जाने, फिर देखो कितने अच्छे रिजल्ट आपके आते हैं। जी। इसी मैसेज के साथ अब शुरू करते हैं अपना लाइव सेशन। बहुत सारे लोगों के मैसेज भी आ गए हैं। पहले गुरुजी मंजीत जी का मैसेज पहले ले लेते हैं। जी। इनकी डिटेल्स हैं 5/11/2002। 2002। 5/11/2002। समय है 11:15 PM। जन्म स्थान। इनका जन्म सिरसा में हुआ है। ये लिखती हैं कि कुंडली दिखानी है कि आगे का समय कैसा रहेगा,
मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी कि नहीं, और लव मैरिज का कोई चांस है कि नहीं? मंजीत बेटा, सबसे पहली बात मैं बता दूं कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर लव मैरिज की योग बहुत अच्छी है। ओ। और बेटा हो सकता है कि कहीं ना कहीं तुम्हारा अफेयर भी चल रहा हो। हम्म। लेकिन जो बेटा जीवन साथी चुनना, बेटा इसमें तो दो क्वेश्चन आ गए हैं। एक तो बेटा इनकी जन्म कुंडली के अंदर लव मैरिज लिखी हुई है, और हम्म। दूसरी बात है कि शनि राहु का मेल 11वें घर में जाकर के बैठ गया, जो बोलते हैं सेहत को लेकर खराबी देता है और मैरिड लाइफ को बहुत अच्छे से चलने नहीं देता। अरे ये ये बेटा तो फिर। कोर्ट कचहरी डिवोर्स के हालात बनाता है। हम्म। चाहे ये लव मैरिज करें, चाहे ये भी अरेंज मैरिज करें, क्यों लव मैरिज के योग है जो आपने पूछा, क्लियर है वो। लेकिन बेटा हम्म। इनको अपना उपाय करके चलना चाहिए, तभी ये कामयाब रहेंगे। दूसरी बात, इनकी कुंडली बेटा कामयाबी के लिए बहुत अच्छी है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करती हूँ तो बहुत अच्छे चांसेस है। तो मंजीत बेटा तुम्हारी कुंडली में तो काफी अच्छे योग है, क्योंकि तुम बहुत अच्छी मेहनती हो। और तुमको बेटा एजुकेशन लाइन की तैयारी करनी चाहिए। उसमें बेटा कोई भी फॉर्म निकलते हैं उसमें डालना चाहिए आपको। तुम बहुत अच्छी गुरु, बहुत अच्छी टीचर बन सकती है। दूसरी बात है कि बेटा तुम बहुत अच्छी वकालत कर सकती हो, क्योंकि तुम बहुत अच्छी वक्ता भी हो। बोलने की कला भी काफी अच्छी होगी। और तुम वकालत की भी तैयारी करती हो, तब भी बहुत अच्छी हो गई। तीसरा योग, तुम्हारी मम्मी को नसों से संबंधित बहुत तकलीफें होंगी और तुमको डिप्रेशन तनाव काफी ज्यादा रहेगा। उसका उपाय करके बेटा चलना है आपको। तो सबसे पहले क्या आपको आपका उपाय है कि बेटा आज के बाद अपने पहने हुए कपड़े कभी किसी को दान नहीं देना। हम्म। दूसरा उपाय है हर रोज केसर का तिलक नाभि, जुबान और माथे पे लगाना है। तीसरा उपाय है तांबे का छेद वाला पैसा हमेशा गले में पहन के रखें। और बेटा चौथा उपाय है जो तुम्हारे करियर के लिए है, क्योंकि करियर तुम्हारा बहुत शानदार है। और बिजनेस के योग भी आपकी जन्म कुंडली में बहुत अच्छे हैं, क्योंकि चंद्रदेव बैठे हैं चौथे घर में। और चौथे घर में बेटा चंद्रमा और बुध जाकर के बैठ जाइए, डिप्रेशन तनाव देता है, लेकिन काम काज के मामले में बहुत अच्छी सक्सेस भी ये देता है। तो 43 दिन लगातार 200 ग्राम चावल और 200 ग्राम देसी खान किसी गरीब को दान करना है आपको। जी। ये बेटा इतने उपाय कर लो, तुम्हारा बेटा फ्यूचर बहुत अच्छा है, तुम्हारी मैरिड लाइफ भी अच्छी चलेगी उपाय करके चलोगी तो। हम्म। लेकिन बेटा ये मैरिड लाइफ और तुम्हारी सेहत, इनको दोनों को खराब करेगा, लेकिन तुम्हारे पास पैसा की कमी कभी नहीं आएगी और बहुत अच्छा पैसा रहेगा। जी। तो मंजीत जी, आप ये वाले अपने उपाय करके चलें। तो मैं फिर से बता देती हूँ, रिकॉर्डिंग अब आप इंस्टाग्राम पे नहीं देखते होंगे, वो इस वजह से है क्योंकि अब रिकॉर्डिंग यूट्यूब के ऊपर जाती है। तो आप सब लोग जाके यूट्यूब के ऊपर अपनी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, वहां से अपने उपाय देख सकते हैं। गुरु जी, अगला सवाल दिव्यांशु जी का है। जी। इनकी डिटेल्स हैं 10/4/1994। 10/4/1994। समय है 12:09 PM। जी। इनका जन्म हुआ है ललितपुर, उत्तर प्रदेश में। ये लिखते हैं कि इंडियन नेवी सर्विस में सर्विस करता है, पर शादी के लिए लड़का हाँ ही नहीं बोल रहा। इस चीज से मुझे याद आया, हमने इसी संडे को एक बहुत अच्छा पॉडकास्ट डाला था वास्तु को लेकर। उसमें भी यही सवाल था कि अगर कोई शादी नहीं कर रहा है तो उससे रिलेटेड वास्तु की रेमेडी क्या है। तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके वो भी चेक कर सकते हो, मैं उसका लिंक दोबारा से स्टोरी पे डाल दूंगी। वहां पे जाके यहाँ इस उस चीज को भी एक बार आप चेक जरूर कीजिएगा। बेटा दिव्यांशी की कुंडली में ये योग ऐसा बेटा जाकर के बैठा है, इसको बोलते हैं खराब मंगल बद। बुध और ओ। मंगल के मेल जब भी 9वें घर में बेटा जाकर के बैठ जाए। मैंने बेटा हम्म। हमेशा बेटा बोला हुआ है कि बच्चे में कितनी भी अच्छी काबिलियत क्यों ना हो, बेटा कितनी भी अच्छी पोजीशन में क्यों ना हो, लेकिन वो शादी करने के लिए ये तो मना करेगा, ये तो बेटा वो शादी करने का उसका मूड ही नहीं होगा। जबकि मुझे मालूम है कि इसकी शादी 18 मार्च 2026 से पहले पहले हो जाएगी। अरे भी तो फिर मतलब है ही इसके तो योग। हाँ बिल्कुल बेटा, योग बेटा बने हुए हैं, लेकिन इनको अपना उपाय करके चलना चाहिए, क्योंकि इनकी जन्म कुंडली के अंदर एक तो हम्म। शनि की साढ़े क्षति का प्रभाव जाके चल रहा है। जी। तो बेटा ये गुस्सा, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन को बढ़ाता है। और तुमने बेटा यदि इस साढ़े क्षति के अंदर शराब मांस का सेवन करना चालू कर दिया तो बेटा जिंदगी और ज्यादा खराब हो जानी है। और यदि आपका मकान साउथ फेसिंग हुआ तब तो बेटा बीमारी बीमारी, ये कलेशी है। और शादी तुम करके ले भी आओगे
तो ये मैरिड लाइफ को बहुत अच्छे से चलने नहीं देगी। जी। तो बेटा आप सबसे पहला उपाय क्या करना है शादी के लिए, आपको 43 दिन लगातार दूध में हलवा बना करके गरीबों में बांटना है आपको। और दूध हम्म। का बेटा हलवा कैसे बनाते हैं, जैसे आप रवे का भी बना सकती हो, या रवा या आटे का। उसमें जैसे हम अच्छे से बनाते हैं ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के, जो भी तुम डालना चाहो, घी वगैरह से अच्छे भूंज के, क्योंकि हम्म। 43 दिन देना तो लोग अच्छे से खाएं। और जैसे बेटा हम पानी डालते हैं, पानी की जगह प्योर आपको कच्चा दूध डालना है, हम्म। वो दूध में ही पकाना है। फिर बेटा मंदिर में चढ़ा करके गरीबों में जाके बांट दो। और उसके बाद हर मंगलवार करते रहो, उसकी शादी हो जाए तब भी 1 साल तक स्ट्रांग। ये करना है 1 साल तक? हाँ, ये एक ही उपाय कर लो, तुम्हारा बच्चा शादी के लिए मान जाएगा। दूसरी बात, जब भी इसकी शादी करना है, हम्म। क्योंकि तुला राशि में राहु जाके बैठे हैं, तो ये शुक्र की जड़ को कमजोर कर रहे हैं। ओहो। तो बेटा इसमें क्या योग को बोला गया है कि जब भी शादी करें, शादी के दोबारा फेरे जरूर करवा लें। तो ये दोनों उपाय बेटा करके चलो, तुम्हारी बच्ची की शादी फाइनल हो जाएगी और ये बच्चा बिल्कुल मानेगा। और हम्म। इसकी कुंडली के अंदर प्रमोशन बहुत अच्छे लिखे हुए हैं। करियर और वाइज भी बेटा लड़का काफी अच्छा है। बिल्कुल, अब इस समय बेटा मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको कि शराब और मांस का सेवन बिल्कुल भी ना करें। जी। ठीक है, तो अच्छा। ये वाली चीज आप लेके चलें, और उपाय जो है वो आप यूट्यूब चैनल पे जाके जो रिकॉर्डेड होती है वहां से देख सकते हैं। अगला सवाल मयंक का है गुरुजी। जी। इनकी डिटेल्स हैं 30 मार्च 2004, 30 मार्च 2004, टाइम क्या है? 11:15 AM। जी। इन्होंने पिछले लाइव में भी सवाल भेजा था, मगर पिछली लाइव में इन्होंने कुछ और पूछा था। इस कतनी में इनका जन्म हुआ है। ये पूछते हैं कि प्रॉपर्टी में दलाली का काम कर सकते हैं कि नहीं, इनके लिए ये काम कैसा रहेगा? बेटा दलाली का काम तो बहुत शानदार रहेगा, लेकिन अपना पैसा लगा करके जमीनों का काम भूल के भी नहीं करना। अच्छा, अपना पैसा नहीं लगाना। हाँ, क्योंकि देखो बेटा तुम पैसा तो अच्छा कमाओगे और अच्छा पैसा कमा भी रहोगे, लेकिन तुम्हारी कुंडली में सूर्य देव 10वें घर में काफी कमजोर होकर के बैठे हुए हैं। हम्म। तुम हर 3 महीने के अंदर 10 अंधों को भोजन करा के चलते हो, तो बेटा दलाली और कमीशन वाला काम तुम्हारा बहुत शानदार चलता है रहेगा। इसमें किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। और पिता के साथ रिश्ते कभी खराब नहीं होने देना, क्योंकि बेटा ये वाला जो योग है पिता के सुख में तकलीफें देता है, जीवन में कंफ्यूजन बहुत देता है। और इंसान हम्म। छोटी छोटी बातों को लेके बहुत जल्दी इरिटेट भी होता है। तो कोशिश करना कि ये अच्छे वक्ता भी हैं, इनको झूठ बोलना भी आता है, समय के अनुसार ढलना भी आता है, लेकिन ये 10 अंधों को खाना खिलाते गए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपना बेनिफिट निकाल लेता है। हम्म। कैसे भी करके घुमा फिरा के बात करके अपनी डील तो ये निकाल लेंगे, लेकिन इस समय बेटा पैसा लगाने का सही समय नहीं है। दलाली कमीशन काम बहुत अच्छा है। और तुम लाइफ टाइम के लिए ध्यान रखना कि 10 अंधों को मैं खाना खिलाना ही खिलाना है आपको, तो जी, तुम ये बहुत लाइफ टाइम कामयाबी से के इनके बनोगे। उपाय हैं। जी। जी। मयंक जी, आई होप आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल गुरुजी सन्नी जी का है। हम्म, इनकी डिटेल्स है 22 मई 1980। 21 मई। 22 मई 22 में। अच्छा, 22 मई 1980। 1980। समय है 3:15 PM। जन्म इनका स्थान? जन्म हुआ, इनका अबोहर पंजाब में जन्म हुआ है। ये लिखते हैं कि बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम आ रही है और पैसा ही नहीं टिक रहा है, करने की कोशिश ये कर रहे हैं। शनि भाई आपकी जन्म कुंडली के अंदर लाभ स्थान में बैठे हैं, मंगल राहु चंद्र और गुरु। ओ। बेटा इस योग को जानते हो आकांक्षा क्या बोला गया है? खाली जेब रहीश। लेकिन बेटा जीवन में इंसान पैसा कमा लेता है, उतना ही कमा पाता है जितनी उसकी जरूरतें होती हैं। बहुत ज्यादा पैसा कमाने के लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और कई प्रकार से पैसा कमा लेता है। कभी इस काम में डाल दिया हाथ, कभी उसमें डाल दिया, थोड़ा थोड़ा करके इसके साथ रहता है। ये एकदम से पैसे को खराब नहीं करता, जमा पूंजी आती रहती है। लेकिन जितना दुनियादारों के लिए दिखावे के रूप में लोगों को लगता होगा कि सनी के पास बहुत सारा पैसा है, शनि को ये लगता है कि मैं तो इतनी मेहनत करता हूं, लेकिन लाभ जितना मुझे मिलना चाहिए उतना मुझे मिल नहीं पा रहा है। तो बेटा इसका तुमको मंगल और राहु का इलाज करना चाहिए। बेटा सबसे पहले तो उपाय करना चाहिए आपको मंगल और राहु। बेटा 11 लाल मिर्च सूखी डंडी वाली
पीले कपड़े में बांध करके साउथ की दिशा में टांग दो, तुम्हारा बेटा लाभ बहुत अच्छा आना चालू हो जाएगा, क्योंकि मंगल गुरु का मिल बहुत अच्छा होता है। दूसरी बात, तांबे का छेद वाला पैसा गले में पहन लो आप, और 43 दिन लगातार 1100 ग्राम चावल नीले ऊनी कपड़े में बांध करके बेटा मंदिर में तुम दे दो। तुमने ये उपाय मयंक सॉरी शनि तुमने कर लिया, तो बेटा तुम्हारी कुंडली में अमीरी की योग तो बहुत अच्छी है। ना तुम बहुत ज्यादा कंफ्यूज होगे, पैसा जो अटका हुआ है पैसा बहुत अच्छा आएगा, और जिस काम में आप हाथ डालोगे उसमें सक्सेस बहुत शानदार मिलेगी, और तुम्हारे माँ के लिए भी बहुत शानदार योग है, क्योंकि तुम्हारी मम्मी की सेहत के लिए भी अच्छा योग नहीं है। और जो तुम्हारी मन की शांति, घर की सुख शांति काफी कमजोर रहती, वो भी ठीक होगी, और तुम्हारे अंदर एक नया जोश मिलेगा। और बेटा तुम कहीं अपने घर में काला कुत्ता पाल लेते हो तो तुम्हारे लिए सोने पे सुहागा। जी, तो ये जो उपाय मैंने करके चले सनी जी। जी। जो मैंने नीले ऊनी कपड़े वाला मैंने बोला है ना, ये बेटा हम्म, चंद्र राहु का मेल है, और 11वें घर में जाकर के बेटा बैठा हुआ है। ये हम्म, उपाय शनि कर लेते हैं, फिर बेटा ये 3 महीने के अंदर ये दोबारा लाइव में आकर के बताएंगे कि मेरे कामकाज का क्या हाल। जी। बेटा बहुत प्यारा योग है, हाँ, ये बहुत अच्छा पैसा देता है, लेकिन ये उपाय करना अभी ही पड़ेगा आपको, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और जरूरत से अभी ज्यादा कई सारे लोग गुरु जी, हाँ जी, पहले आप अपनी बात न्याय, पूरी करिए। हाँ जरूरत से ज्यादा बेटा न्यायाधीश बन के नहीं रहना। अच्छा, ठीक है, लोगों हाँ के मैटर में नहीं बोलना मतलब ज्यादा। बिल्कुल नहीं, ऐसे बेटा लोग क्या होता है बहुत सच्चे हिंसावादी कभी कभी बन जाते हैं, हम्म। तभी भी इनको तकलीफें काफी ज्यादा आ जाती हैं। तो ये उपाय करके चलो अच्छी हो गए। हाँ हाँ जी आकांक्षा, आप बोलो क्या बता रही थी आप। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, शकालू जी हैं, अनन्या जी, त्रिलोक जी, कई सारे नए लोग जुड़े हैं। मेरे ख्याल से आप लोग मैसेज नहीं भेज पा रहे होंगे, वो इस कारण से नहीं भेज पा रहे हैं आप लोग, क्योंकि आपने फॉलो नहीं किया हुआ। पेज फॉलो कर देंगे तो आपका कमेंट सेक्शन खुल जाएगा, आप इजीली मैसेज कर पाएंगे। अगला सवाल गुरु जी शालिनी जी का है। शालिनी जी हमारे साथ जुड़ती रहती है, बहुत जुड़ती है हमारे साथ। इनकी डिटेल्स हैं 31/7/1987। जी बेटा टाइम क्या है। समय है 2:35 PM। इनका जन्म मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार में हुआ है। ये लिखती है कि मेरे हाथ में पैसा ही नहीं टिकता, मुझे ऐसा कौन सा व्रत करना चाहिए और किस भगवान की पूजा करनी चाहिए जिससे कृपा जो है इन पे हो। बनी रहेगी, बिल्कुल। जी। शालू बेटा, क्या नाम शालिनी या सालू। शालिनी, शालिनी। शालिनी जी आपकी बेटा जन्म कुंडली के अंदर चंद्र केतु का मेल 10वें घर में जाकर के बेटा बैठा है। बेटा तुम किसी भगवान की तुम पूजा कर लो, तुमको मन की शांति तो अच्छी नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये योग इतना खराब जाके आकांक्षा बैठा है ना, बोलते हैं, मन की शांति घर की सुख शांति को कमजोर करता है। और बेटा ये मैरिड लाइफ को भी बहुत अच्छे से कभी नहीं चलने देता, पति पत्नी के झगड़े बेवजह के होते रहते हैं। और यदि इनको पेशाब वाली जगह में इन्फेक्शन या एलर्जी बार बार रही, तो बेटा आने वाले टाइम पे इनको यूट्रस तक रिमूव करने की योग बना देता है। अरे बाबा, ये तो बहुत बुरा इतना है। गंदा योग है। तुम यदि बेटा पूजा करना चाहो, क्योंकि तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर जो आपके इष्ट हैं, एक मिनट, सूर्य बुध एंड शनि, शनि की 8वीं टक्कर शुक्र पे भी है, शनि पे भी है, शनि की सूर्य पे भी है, बुध पे भी है। तब तक शनि मोनिका जी आपने लिखा है आपका साल कैसा रहेगा, आपको पहले अपनी डिटेल्स प्लीज आप भेज दें, तब ये देख पाएंगे। रिंकू जी, अयांश जी, अक्षय जी। शालिनी तुम बेटा ऐसा करो कि चांदी की अंगूठी में हम्म, 7.25 दत्ती का लहसुन या बीच वाली मूल्य धारण कर लो। अच्छा। तो बेटा ये करने से तुम्हारी सोच, तुम्हारी मन की शांति बहुत शानदार रहेगी। और बेटा तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर कोई इष्ट देव नहीं है, तुम्हारे लिए पूजा पाठ करना वैसे बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं है। हम्म, लेकिन तुम यदि उपवास रखना चाहो तो बेटा भोलेनाथ के उपवास कर सकती हो। सिर्फ वही कर सकते हैं और हाँ कुछ नहीं। बेटा भोलेनाथ का तुम करो, भोलेनाथ से ही तुमको कृपा काफी अच्छी मिल सकती है, और तुम्हारे मन को ये अच्छा कर सकते हैं, और तुम्हारे जीवन में काफी अच्छी खुशियां ला सकते हैं। एक तो गुरुवार के दिन 5.25 रत्ती का लहसुन धारण करना है आपको, और 8 दिन लगातार 800 ग्राम जिमीकंद मंदिर में दे दो। जी, ये दो ये उपाय दो करके उपाय चलो, करके तुम्हारे चले। जीवन में खुशियां ही खुशियां रहेंगी। और 9 दिन लगातार तवा, चिमटा या अंगीठी किसी गरीब को दान कर दो। इतने उपाय कर लो, बहुत अच्छा रहेगा। जी। अगला सवाल गुरुजी अभिषेक जी का है।
इन्होंने अपनी वाइफ की भी डिटेल्स भेजी हैं। इनकी मैरिड लाइफ में कुछ इशू आ रहे हैं। ये लिखते हैं कि मेरी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, झगड़े बहुत ज्यादा हैं। तो इनकी डिटेल्स हैं 23/3/1990। 23/3/1990। टाइम क्या है? 7:39 PM। 7:35 PM। जन्म स्थान क्या है? 39 39 PM 39। जी जी जी। इनका जन्म हुआ है प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। इनकी वाइफ की भी डिटेल्स सही होंगी गुरुजी। हम्म। इनकी वाइफ की डिटेल्स हैं। इनकी एक भी मिनट एक डिटेल्स मिनट। 23/3। जी। हाँ जी बेटा बताओ आप। इनकी वाइफ की भी डिटेल्स 23/3। नहीं बेटा, आपने मुझे बताया 23 मार्च 1990, शाम हाँ, को 7:39। जन्म इनकी स्थान है वाइफ का भी इलाहाबाद। सेम ही है गुरुजी। हाँ, इनका वाइफ का साल चेंज है, पर जन्मदिन दोनों का 23 मार्च का ही है। अच्छा। हाँ, इनकी वाइफ का भी 23 मार्च 1996 में इनका जन्म हुआ है। अभिषेक जी का 90 में हुआ था, इनका 96 में है। जी जी जी। एक मिनट इनका बेटा, इनकी वाइफ ज, जी इनका डीओबी क्या है, दोबारा बता दो बेटा। 23/3/1996। 1996। टाइम क्या है? 8:40 PM। 8:40 इनका बेटा। जन्म चक घाट मध्य प्रदेश। चक घाट। चक घाट मध्य प्रदेश। इनके डिस्ट्रिक्ट लाइफ क्या में बहुत आता है? ज्यादा इशू मैं एक बार ही चेक कर लेती हूँ उनकी डिस्ट्रिक्ट। रीवा डिस्ट्रिक्ट पड़ती है गुरुजी। डिस्ट्रिक्ट जी। इन दोनों की मैरिड लाइफ में इशू आ रहा है। हम्म। देखो बेटा, आपकी वाइफ की जन्म कुंडली के अंदर छठे घर में बैठे हैं 5 ग्रह। ओ। ये सेहत को लेके भी तकलीफें देती है, और राहु देव खराब होकर के बैठे हैं 12वें घर में। और बेटा राहु देव जब भी 12वें घर में जाकर के बैठ जाए और राहु की महादशा लगी हुई है, तो ये पति पत्नी के बिस्तर के सुख को कमजोर करते हैं। और बेटा ये कोर्ट कचहरी कराने के लिए पूरे पूरे बैठे हुए हैं, क्योंकि उनकी जन्म कुंडली में महादशा जो चल रही है, राहु की चल रही है। और लड़के की जन्म कुंडली के अंदर लाल किताब की जो दशा है वो भी राहु की ही चल रही है। ओ, तो तो ये तो डबल हो बेटा है गया। कि ये, हाँ, क्योंकि ये बेटा योग है, पति पत्नी के रिश्ते को तो कमजोर करता है, लेकिन डिवोर्स नहीं होने देगा। ये उपाय करके चलते हैं तो, क्योंकि इनको बिल्कुल भी नहीं डिवोर्स लेना चाहिए। हम्म। इसमें इतना भी ये खराब योग नहीं है कि जो डिवोर्स करा दे, लेकिन बेटा उपाय करा करके, ये उपाय करके चलते हैं तो इनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग जो है, जिसकी वजह से विचार नहीं बन पाते हैं। क्योंकि हम्म। इनकी जो वाइफ है, इनकी मम्मी के साथ, अभिषेक की मम्मी के साथ इनके तालमेल बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होंगे। ये बेटा अभिषेक जी सास अगर बहुत, है सुन रहे हैं, लिख भी दीजिए अगर ऐसा ही है तो। और ऐसे ये हो जो गया तो। लड़की है ये भी काफी गुस्से वाली है, और लड़का तो बेटा गुस्से वाला ही है। लड़का जो है ये घोर मांगलिक है। इनको दिखाई देगा मंगल 5वें घर में, लेकिन बेटा सारे ग्रह घोर मांगलिक जाकर बेटा चौथे घर में जाकर के बैठ गए। इसको बेटा बोलते ओ। हैं खराब मंगल बद। हम्म। तो बेटा जब भी मंगल चौथे घर में जाकर बेटा बैठ जाए ना, तो बोलते हैं पति पत्नी के संबंधों को तकलीफें देता है, और गुस्सा, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन को बढ़ाता है। और शनि राहु चौथे घर में, तो बेटा माँ थोड़ी सी गुस्से वाली होती है, जिसकी वजह से बहू के साथ बन भी नहीं पाती। तो जब तक ये अपने उपाय नहीं करेंगे बेटा, तो ये मैरिड लाइफ में वैसे देखा जाए तो डिवोर्स के योग ही है। लेकिन हम्म। छोटा सा एक योग आया, यदि ये उपाय करके थोड़ा सा समय निकाल लेते हैं, तो बिल्कुल भी बहुत ज्यादा झगड़े भी नहीं होंगे, और ये लाइफ बहुत अच्छी बच जाएगी। हम्म। ठीक है। तो बेटा पहले अभिषेक को अपने उपाय करने चाहिए। 4 दिन लगातार 4 पौवे शराब के अपने सर से 7 बार घुमा के जल प्रवाह करना है। और बेटा 7 बुधवार लगातार 400 ग्राम साबुत धनिया मसाले वाली अपने सर से 7 बार घुमा करके जल प्रवाह करें। और अभी घर में कम से कम 1 साल तक रेनोवेशन या तोड़ फोड़ बिल्कुल भी नहीं कराना। और यदि आपकी वाइफ मान जाए तो वाइफ को उपाय भी करा दो आप, क्योंकि दोनों लोग ठीक हो जाएंगे। उनको बोल दो 27 दिन लगातार 1200 ग्राम कच्चा कोयला अपने सर से 7 बार घुमा करके जल प्रवाह कर दें। ये इतने बेटा उपाय करके चलते हो, तो तभी तुम्हारे पति पत्नी दोनों में धैर्य और पेशेंस काफी अच्छा आ जाएगा। डिवोर्स बिल्कुल भी नहीं होगा। अभी कम से कम 3 से 4 महीना बहुत ज्यादा खराब है। जो विचारों को अच्छा, अभी। मतभेद करवाते हैं,
गुस्सा, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन बढ़ाते हैं। थोड़ा सा समय अलग अलग वैसा रख लो, ये अपनी वाइफ को मैके भेज दो, बेटा ये समय निकल जाएगा, फिर आप साथ में रहना, क्या दिक्कत है? क्यों बेटा, डिवोर्स लेना, आज की डेट में इतने डिवोर्स हो रहे हैं कि हम्म, आकांक्षा मैं क्या ही बताऊं। और किस बात को और लेकर के हो दूसरे रहे हैं? घर छोटी में। छोटी बात को लेकर। हाँ। क्योंकि किसी में पेशेंस ही नहीं है, किसी में धैर्य ही नहीं है। और हर इंसान बेटा बड़ा बनना चाहता है, कोई हम्म, व्यक्ति किसी की बात सुनना ही नहीं चाहता। और यदि छोटा सा समय तुम देख करके अपना वक्त निकाल लेते हैं आप, तो बेटा आने वाला वक्त अच्छा है। क्योंकि बेटा बुरा वक्त कभी भी किसी का लंबे समय तक नहीं होता। क्योंकि कुदरत ने बेटा ऐसी रचना की है हम्म, कि अच्छा वक्त तो तुम्हारा हमेशा सपोर्ट करेगा। और जब 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए बुरा वक्त आ जाए ना, तो बेटा लोगों को झेलना मुश्किल हो जाता है। और अपनी जिंदगी में इतनी जल्दी टूट जाते हैं ना वो लोग। अरे ये हम्म, नहीं मालूम कि ये वक्त कुछ टाइम के लिए है, इसको हमने निकाल दिया तो आने वाला वक्त हो सकता है इससे भी अच्छा हो। तो कोशिश करनी चाहिए हर एक जातक को, धैर्य और पेशेंस और अपनी कुंडली दिखा करके वो वक्त निकालने के समय देखना चाहिए। इसके बाद डिसीजन लेना चाहिए। हाँ, यदि मैं देखता हूँ कि पूरी आपकी लाइफ ही कमजोर है, जीवन साथी के साथ नहीं बन सकती, तो बेटा मैं खुद बोल देता हूँ डिवोर्स ले लो। तो ये कुछ उपाय करके चलो और जीवन बहुत अच्छा चलेगा। और अभिषेक को अपना पेशेंस बना करके चलना चाहिए। इनकी वाइफ गुस्से वाली थोड़ी सी है, मुझे मालूम है। हम्म, ये वक्त निकालो, क्योंकि उस बेचारी का वक्त खराब चल रहा है। ठीक है ना? तो ये उपाय करके चलो, बहुत शानदार रहेगा। जी। गुरु जी, अगला सवाल रानी जी का है, हमारे साथ पहली बार जुड़ी हैं। इनकी जी। डिटेल्स है 22 दिसंबर 1993। 22 दिसंबर 1993, टाइम क्या है? 9:50 PM। और इनका जन्म प्रयागराज में हुआ है। जी। ये अपने सेहत के बारे में पापा की सेहत के बारे में पूछना चाहती हैं। पापा, बेटा बिल्कुल इनकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य, पापा की जन्म कुंडली मैंने बेटी की कुंडली से पापा की कुंडली बनाई है। हम्म, शुक्र, सूर्य, राहु, बुध 12वें घर में जाकर के बेटा बैठे हुए हैं। और बृहस्पति देव इतने खराब होकर के 11वें घर में जाके बेटा बैठे हुए हैं, जो पिता की सेहत को लेकर के तकलीफें देते ही देते हैं। और तकलीफ बेटा कहाँ की देते हैं? हार्ट की। अच्छा। ये बेटा काम धंधे को हमेशा झूले की तरह चलाते हैं, कभी अच्छा कभी खराब, कभी अच्छा कभी खराब, स्थिर होकर काम को भी नहीं चलने देते हैं। और बोलते हैं इसमें पति पत्नी दोनों में किसी एक की मेजर सेहत खराब रहती है। और यदि इनका मकान साउथ फेसिंग हुआ, तो बेटा मामले और ज्यादा खराब। और इसमें इन्होंने कहीं शराब मांस का सेवन कर लिया, तब तो बेटा इस योग को ही बोला जाता है कि काफी ज्यादा चांसेस होते हैं किडनी फेलियर के या हार्ट की दिक्कत आने के। तो यदि आप शराब और मांस का सेवन करते हैं, तो ये बेटा तुमको त्याग देना चाहिए आज के बाद। कभी भी सूर्य भगवान को जल नहीं देना है, और ना ही पूरब दिशा की तरफ बैठ के पूजा पाठ करनी है आपको। ये दोनों उपाय सबसे अनिवार्य है। तीसरा उपाय है, हर रोज केसर का तिलक नाभि, जुबान और माथे पे लगाएं। और तांबे का कड़ा अपने सीधे हाथ में पहन के हमेशा रखें। ठीक है? और 12 दिन लगातार कांच के मर्तबान में 200 ग्राम लाल फिटकरी भर के, कांच के ढक्कन से बंद करके, अपने सर से 7 बार घुमा करके जल प्रवाह करें। इसके बाद एक लास्ट उपाय है, हर साल 48 दिन लगातार 3 केले किसी गरीब को दान करें। आप प्रसाद। इतनी उपाय रानी जी करके चलती हैं, तो आपका पिता का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, उनमें गुस्सा जो है वो भी कम होगा। और पापा को सेहत को लेके बहुत बड़ी परेशानी कभी नहीं आएगी। हाँ, एक चीज बेटा और है, अपने घर में बेटा जितनी भी बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब बिजली के सामान है, तबला ढोका तबला ढोला, गिटार सितार, मनी प्लांट, ये बेटा सारे हटा दो। और साउथ की दिशा में ये बुद्ध की जितनी भी वस्तुएं जो मैंने बताई हैं, ये बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जी, तो ये वाले सारे प्रिकॉशंस आप लेके चलें। अगला जी। सवाल गुरु जी हर्षल जी का है, ये भी हमारे साथ नए जुड़े हैं। अ, अ, इन्होंने प्रवेश जी के लिए सवाल पूछा है। जी। इनकी डिटेल्स है 20/7/1999। 20 जुलाई 1999, टाइम क्या है? 6:06 AM सुबह के। नागपुर में इनका जन्म हुआ है। ये लिखते हैं इनका साल कैसा होगा, वर्षफल कैसा इनका रहेगा। बी आर चौधरी जी, आपने नाम नहीं बताया, आपका नाम क्या है? एक बार नाम भी मेंशन कर दीजिए। और चिराग जी, आपने सिर्फ अपना नाम लिख के छोड़ दिया है, ये वाली चीज मत कीजिए प्लीज, एक साथ मैसेज भेजिए सब। मोनिका जी, आपने सिर्फ डिटेल्स भेजी है, क्वेश्चन नहीं भेजा है। क्वेश्चन भी कृपया भेज दें। जितने भी लोग जुड़े हैं, ये 4-5 चीजें एक साथ करके चले।
और कई सारे लोग अगर मैसेज नहीं कर पा रहे हो, कमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो वो इस वजह से नहीं है क्योंकि आपने शायद फॉलो नहीं कर रखा। आप फॉलो कर दीजिए, उसके बाद आप मैसेज लिख सकते हैं, नीचे आप डिटेल्स भेज सकते हैं। BR चौधरी खाराजी, आपने नाम नाम भी एक बार बता दीजिए, आपका नाम क्या है? बेटा इनका नाम क्या बेटा बताया आपने? इनका नाम है प्रवेश। अच्छा बेटा, ये जो प्रवेश जी का जो बेटा वर्ष फल जो आया है, हम्म, ये बेटा काफी ठीक ठाक है धन, लेकिन इनको बेटा धन के मामले में थोड़ा सचेत रह के चलना चाहिए। ये जो वर्ष फल इनका बेटा चालू होने वाला है, बोलते हैं कि धन संपत्ति के नुकसान थोड़े से दिखाई दे रहे हैं। और घर में मंगल जब भी बेटा खराबी अवस्था में जाकर के आ जाता है, तो इसमें बोलते हैं बेटा आग घर में लगने, जिससे कभी कभी तुमने सुना होगा शॉर्ट सर्किट वगैरह हो जाती ना, तो घर में हम्म। आग जैसी आग लगने की संभावना काफी ज्यादा बन जाती है। तो बेटा कोशिश ओह। इस साल में खास करके मेन महत्वपूर्ण तो बेटा यही है कि जितने भी रात को बहुत बच्चे ऐसे होते हैं फोन लगा के सो जाते हैं, या ठंडियों में हीटर चला के सो जाते हैं ना, तो इस मामले में बेटा हाँ। ये साल काफी कमजोर है, इसमें तुमको विशेष ध्यान देने के लिए चलना चाहिए। क्योंकि इस साल कहीं न कहीं अनहोनी घटना घटित होने का तुम्हारे पुलिंग योग है। तो बेटा पहला तो ये है। और दूसरी बात, कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा दिमागी परेशानी देखने को मिलेगी। जी। और बेटा इस योग को बेटा बोला जाता है कि अपने बेटा भाइयों के साथ कभी रिश्ते खराब नहीं होने चाहिए। क्योंकि ये जो योग बेटा इस साल जो आया है, ये बेटा एक थोड़ा सा तो आलस भी देगा, और दूसरी बात कहीं न कहीं बेटा मन मुटाव बेटा करवाएगा ये। और जीवन साथी को लेकर के भी बेटा खुश करके चलना है, और जीवन साथी के साथ कभी रिश्ते बहुत ज्यादा खराब नहीं होने देना है। क्योंकि ये जो बेटा साल है मिला जुला है ना बेटा, बहुत ज्यादा मैं अच्छा बोलूंगा और ना बहुत ज्यादा मैं खराब बोलूंगा। लेकिन जो मेन मैंने बोला अनहोनी घटना, उसका विशेष ध्यान देके इसके चलना है आपको। और हम्म। इसका जो मेन आपको उपाय बनता है बेटा, क्या करना है, हो सकता है तुम इस साल विदेश यात्रा भी तुम्हारी बहुत शानदार मुझे दिखाई दे रही है। और यदि आपको अवसर मिलता है तो बेटा पति पत्नी बिल्कुल विदेश में जाओ, घूम करके आओ। तो इसमें क्या रहता है कि कंसीव करने के योग बहुत अच्छे बनते हैं पति पत्नी की, क्योंकि केतु 12वें घर में काफी अच्छा आया हुआ है। दूसरा है बृहस्पति 8वें घर में जाकर के बैठा हुआ है। माता पिता के साथ रिश्ते कभी खराब नहीं होने चाहिए। यदि बेटा यहाँ पे तुमने संस्कारों के खिलाफ जाने की कोशिश की और माता पिता के साथ रिश्ते खराब कहीं न कहीं बातों को लेकर हुए, तो ये भी देख आपको तकलीफें काफी ज्यादा देने वाला है। इसलिए क्या करना चाहिए आपको, 9 दिन लगातार मिट्टी के लोटे में मशरूम भर के मंदिर में दो, और 8 दिन लगातार 800 ग्राम चने की दाल मंदिर में देना ही देना है आपको। जिस दिन आपका जन्मदिन है, ये जो मैंने अनहोनी घटना मैंने घटित होने के लिए मैंने बोला, क्योंकि मंगल 5वें घर में वर्षफल में आया है और शनि 8वें घर में। तो बेटा जिस दिन आपका जन्मदिन है उस दिन 8 किलो काली साबुत उड़द में 1 लीटर सरसों का तेल मिलाकर अपने सर से 7 बार घुमा करके जल प्रवाह कर दो। और अपने जन्मदिन वाले दिन, उसके एक दिन आगे पीछे भी कर सकते हो ये वाला उपाय, 4 किलो रांगे के 4 टुकड़े अपने सर से 7 बार घुमा करके जल प्रवाह करना है। केतु 4 और ये मंगल 3, ठीक है। बेटा काम काज को लेकर के भी ठीक ठाक रहेगा, बिल्कुल भी परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये 2-3 जो मैंने उपाय बताए, ये वाला उपाय कर लो, फिर आपका वर्ष फल बहुत शानदार बनेगा। और हो सकता है कि इस साल बेटा कहीं ना कहीं तुम्हारे मकान बनने के योग भी मुझे बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो ये दोनों जी। गुड न्यूज है कि तुम्हारे बच्चा तुम कंसीव करने की कोशिश करोगे तो बच्चा भी कंसीव होगा, और मकान के योग भी बहुत अच्छे मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बेटा तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल भी नहीं बढ़ना चाहिए। और तीसरे घर में जाकर के बैठे चंद्रमा, हम्म। जो तुम्हारे बहुत उच्च के जाकर के बेटा बैठे हुए, और चंद्रमा क्या होती है, हमारी माँ होती है, हमारी मन की शांति, घर की सुख शांति होती है। और बेटा चंद्रमा से ही देखा जाता है रुपया पैसा प्रॉपर्टी के शुभ। तो बेटा आज की डेट में मैं हर एक जातक को बोलता हूँ, अपने घर में दो चीजें तो बिल्कुल अच्छी हैं जिनको आप ठीक कर सकते हो। चंद्रमा होती माँ, बेटा सुबह जाकर के माँ का आशीर्वाद जो व्यक्ति या जो बच्चे लेने चालू कर देते हैं, वो बेटा जीवन में कभी भी परेशानी नहीं होती, क्योंकि बेटा उनमें धैर्य और पेशेंस बहुत अच्छा बन जाता है। हम्म। और आज की डेट में बेटा जिसमें धैर्य और पेशेंस है वही कामयाब है। दूसरी बात, सूर्य क्या है, सूर्य बेटा होता है पिता, और इनकी जन्म कुंडली के अंदर एक तरह का सूर्य ग्रहण लगा हुआ है। अच्छा। क्योंकि जब भी बेटा राहु लगन में जाकर के बैठ जाए तो बोलते हैं अर्ध सूर्य ग्रहण तो लगा ही देता है।
तो बेटा सूर्य भगवान को तो जल बिल्कुल भी नहीं देना है। हर रविवार बंदरों को गुड़ और गेहूं खिलाना है, और पिता का भी आशीर्वाद लेना चालू कर दो आप। तो सूर्यदेव की एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर रहेगी, हिम्मत भी आएगी, ताकत भी आएगी, और तुम्हारे किसी भी काम में कोई अड़चन नहीं आएगी। तो बेटा ये उपाय करके चलो, तुम्हारा जीवन बहुत शानदार है। हाँ, जीवन में एक चीज का विशेष ध्यान देना है, कभी भी तुमको साउथ फेसिंग मकान पे नहीं रहना। जी, तो ये इस चीज को तुम आप ईस्ट देख के फेसिंग, चले। हाँ ईस्ट फेसिंग मकान मिल जाता है आपको, या 5 नंबर का कोई मकान मिल जाता है, तो जीवन में खुशियां ही खुशियां तुम्हारे जीवन में। और मुझे बेटा मालूम है कि तुम बहुत पैसे वाले इंसान बनोगे, क्योंकि गुरु और शनि 10वें घर में जाकर बेटा बैठ जाएं। यदि ऐसा बच्चा तेज दिमाग का थोड़ा सा बन जाए और उसको पूजा पाठ करने की आदत ना हुई, तो बेटा बोलते हैं कि जीवन में जो चाहेगा वो पाके मानेगा। लेकिन धैर्य पेशेंस तभी अच्छा बनेगा जितनी ज्यादा बेटा तुम माँ की सेवा करोगे। ठीक है, जी, ये उपाय करके ये चलना। सवाल, ये प्रवेश जी, जो आपके छोटे मोटे उपाय हैं ये करके चले, और आप बिजली वाली चीजों से बच के चले। रात में स्पार्क वाली चीजों का ध्यान दें, जो जो हो बिल्कुल सकता बेटा, है उसको ये बंद करके बेटा चले। मैंने ऐसे केसेस बहुत देखे हुए हैं कि हम्म। बेटा मंगल 5वें घर में और शनि 8वें घर में, या इस साल सूर्य तो गुरु मंगल जी दोनों हो भी चौथे तो घर में। बहुत रहा है ना, ये साल और शायद बेटा मंगल ये का ही साल है। बिल्कुल बेटा, ये साल बेटा मंगल का ही है। तभी हाँ, बेटा जैसे लॉस प्रवेश को एंजलिस की बहुत। फायर, मतलब वहां पे तो गुरु जी करोड़ों के मकान, लोग जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं ना बॉलीवुड के, उन लोगों के घर फूक के राख हो गए, इतनी भयानक वहां पे फायर लगी। मतलब कोई ऐसी जगह जहां पे मतलब आपकी सबसे बड़े बड़े लोग रहते हैं, वो जगह नहीं छूटी, तो बाकी लोग कैसे अभी छूट बेटा सकते हैं, कैसे आपने बचेंगे? देखा होगा कि दुबई में एक बिल्डिंग में बहुत भयंकर आग लगी थी। हाँ, हाँ, वहां पे ये भी आग बेटा लगी। न्यूज में भी आया था, और ये मैक्सिमम मुझे लगता है 15 से 20 दिन हुए होंगे। हम्म। और दुबई तो बेटा जैसी जगह पे जहाँ पे कितना सारा देखा जाता है, स्प्रिंकलर्स हाँ, वगैरह होते लेकिन हैं। ये अच्छी बात है कि कोई व्यक्ति मरा नहीं, और सारे उन लोगों, क्योंकि उनकी व्यवस्थाएं बहुत टॉप की थी। तो ये बेटा जो हाँ। दिक्कत बेटा जो आती है, ये बेटा ऐसे बच्चों को, जब ये खराब मंगल आ जाए, खा के 5वें और 8वें में शनि मंगल का कॉम्बिनेशन जाकर बेटा बन जाए, तो ऐसी घटनाएं घटित होने के योग काफी ज्यादा बन जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को थोड़ा सा ध्यान देके चलना भी चाहिए। बाकी क्योंकि ये मंगल का साल है, तो बेटा तुमको और ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और बाकी तो माता रानी की दया से आपने इतने उपाय कर भी लिए हैं या करते रहते हैं, तो जीवन में तुम्हारी खुशियां ही खुशियां हैं। जी। अभी गुरुजी ने बताया था कि 5 नंबर का मकान, इसी से मुझे याद आया, हमने लास्ट मंथ एक वीडियो किया था यूट्यूब पे, गुरुजी याद है आपको, कि किस हम्म, नंबर का मकान किसके लिए अच्छा होता है। तो अगर जी आप लोग भी मकान देख रहे हैं तो आप वो जाके वीडियो देखिए। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है, हर नंबर के हिसाब से, ग्रहों के हिसाब से, बिल्कुल एकदम आपको ऑन द स्पॉट जानकारी दी, ऑन द पॉइंट सब कुछ है। गुरुजी, अगला सवाल विकास जी का है। और अभी लास्ट की फिर दो कुंडलियां और लेते हैं। रानी जी की तो हो गई है, राहुल जी की ले लेते हैं, अनन्या जी की ले लेते हैं, और अमित जी की अगर हो सके तो मोनिका जी भी हैं। लाइन तो है, मगर गुरु जी को एक्चुअली जाना भी है। अभी आप बैकग्राउंड भी देख सकते हैं, वो घर पे नहीं है, बाहर है। आज वो आ भी नहीं रहे थे, मैं जबरदस्ती खींच के लाई हूँ। तो फिर जी। हमारा थोड़ा समय थोड़ा सीमित है। गुरु जी, विकास जी की डिटेल्स है, 22 मई 1980, 22 मई 1980, टाइम क्या है? 2:15 PM। इनका जन्म बीकानेर में हुआ है। ये लिखते हैं इनकम ही नहीं है, किसी के साथ अटैचमेंट भी है, मतलब काम भी नहीं चल रहा है, और उनका वैसा वाला जीवन भी सही नहीं चल रहा। बेटा विकास की जन्म कुंडली के अंदर राहु की महादशा है और गुरु की अंतर्दशा है। तो बेटा राहु की महादशा तो बहुत अच्छी लगी हुई है। जरूर से ज्यादा बेटा विकास, तुमको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तुमको बार बार काम चेंज करने की यदि आदत हुई, तो बेटा मामला बहुत ज्यादा खराब है। वैसे सही मायने जी। में देखा जाए तो बेटा तुम्हारी कुंडली तो बिजनेस के मामले में बहुत ज्यादा शानदार नहीं है। तुमको जॉब ही करनी चाहिए, जॉब में सक्सेस बहुत अच्छी है। हाँ, किसी के थ्रू या किसी के साथ तुम मिल करके कोई काम करते हो तो काफी कामयाबी अच्छी लिखी हुई है। क्योंकि बेटा तुम्हारा जो भाग्य है, यह तो कहता है कि तुम गवर्नमेंट फील्ड में होते तो काफी अच्छा होता, या तुम बिजनेस की तैयारी तुम बार बार जो कोशिश कर रहे हो, तुम बेटा मुझे लगता है 28 से लेकर के अभी तक 2 3 4 बिजनेस तुमने चेंज भी किया होगा, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट तो नहीं मिला। हम्म। तो तुमको किसी के साथ मिलकर काम करना चाहिए। यदि मिलकर नहीं कर सकते हो तो जॉब जॉब करना चाहिए आपको। हाँ, और तीसरी बात बेटा ये है कि इनको जो काम काज अभी बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, काम काज में जो सेटिस्फेक्शन अच्छी नहीं मिल रही है, क्योंकि इनकी कुंडली में बेटा कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, 43 दिन लगातार
12 साबुत बादाम हल्दी से पीले करके बेटा दूसरे घर में पहुंचा दो आप। और दूसरे घर में जैसे बेटा गुरु और शनि बेटा पहुंच गए तो तुम्हारा भाग्य भी खुल जाएगा और धन भाव भी एक्टिव हो जाएगा और धन के योग बहुत अच्छे बनेंगे। एक तो ये वाला उपाय कर दो। तीसरा उपाय करना है कि अभी बरसातें चालू भी हो गई हैं, तो बेटा हाँ बरसात के पानी में स्नान कर लोगे तो चंद्रमा भी अच्छा हो जाएगा, तो कंफ्यूजन की ताकत कम हो जाएगी और तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। तो बरसात में एक दो बार स्नान भी करना है आपको। और मंगल से नहीं, और चांदी का एक चौकोर टुकड़ा हमेशा अपने पास में रखें जी, और ये तांबे का कुछ छह उपाय बार करके पैसा चलना गले है। में रखें। बिल्कुल, ये बेटा उपाय करके चलते हो तो अच्छा खासा तुम पैसा कमा लोगे, इतना मुझे मालूम। जी, बिजनेस का तो नहीं है ना, इनको जॉब ही करनी नहीं चाहिए। बेटा, बिजनेस की योग बेटा बहुत ज्यादा शानदार तो नहीं है। यदि बिजनेस ही चलाना चाहेंगे तो दिक्कतें तो आएंगी। जी, ये चीजों का आप ध्यान दीजिए विकास जी। और अगला सवाल ले लेते हैं गुरु जी। कोमल जी का, ये भी हमारे साथ नहीं जुड़ी है। इनकी जी, डिटेल्स है 3/11 3 नवंबर 2000। 3/11 दो दो हजार हजार टाइम क्या है? कोमल जी, आपने एएम पीएम नहीं लिखा है। 8:20 एएम पीएम नहीं लिखा है आपने। आप एएम पीएम एक बार मेंशन कर दीजिए। तब तक गुरु जी मोनिका जी का सवाल ले लेते हैं, जब तक वो एएम पीएम डालती है। मोनिका जी भी हमारे साथ नहीं जुड़ी है। जी। इनके इनकी डिटेल्स है 29 जुलाई जी। 1976। मोनिका जी ने अपना वो नहीं भेजा है, जन्म स्थान नहीं भेजा है। वाह, नए ये लोग देखो जुड़े ना अच्छा। हमारे साथ। नए लोग जुड़े हैं तो उनको शायद थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है। तब तो तक आप लोग ऐसे को ना करते हैं, तीन सुखदेव चीजें, त्रिवेदी की कुंडली देख पीएम है। लेते हैं। जी। सुखदेव त्रिवेदी कौन है? जी बेटा, अभी इनका मेरे को गुरु मैसेज जी गया था। बहुत सारे सवाल है। अगर पहले, चलिए आप ले लीजिए उनका, पहले उनकी ले लीजिए। दो सवाल आप लोगों से जो जो क्वेश्चन पूछे हैं प्लीज वो कर दीजिएगा। चिराग जी इसके बाद अनन्या जी। चिराग जी आपके सवाल ही लेंगे, चिंता मत कीजिए। चलो जी, सुखदेव सुखदेव जी की जी का कुंडली में सवाल आप डाल पहले लेते हैं। ले लीजिए। जी। ठीक है, इनकी मैं कुंडली डाल लेता हूँ देख के। बेटा इनकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य 11वें घर में जाकर के इतने खराब होकर के बेटा बैठे हुए हैं ना। ये बेटा ओहो। योग इतना खतरनाक जाकर बेटा बैठा हुआ है जो गुस्सा, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन बेटा बढ़ाता ही बढ़ाता है। और इनको यदि बेटा बहुत ज्यादा मसाला वगैरह खाने की आदत हुई, या कभी जी। कभी ऐसे ऐसे लोग थोड़े से ना ड्रिंक वगैरह करने का बेटा प्रयास करते हैं हम्म, तो ये बेटा जीवन में तकलीफें और जगह देता है। तो बेटा तुम्हारे लिए सबसे एक ही अच्छा एक उपाय है कि सोने का सुर बनवा करके बेटा कंठिम धारण कर लो और हर हम्म। रोज केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पे लगाओ। और दूसरा जो योग है कि मसाले वाली अपनी, चीज है ये नॉर्मल मसाला नहीं है, पहले मैं क्लियर कर दूं। ये ये गरम मसाला जुबान नहीं है। केसरी वाला मसाला है। बिल्कुल तुमने सही कहा। जी। जैसे कि तुम यूपी में तुम कभी भी आकांक्षा तुम जाओगे ना, तो हाँ। जो बच्चा मैंने देखा है, क्योंकि यूपी का मैं भी हूँ, आप देखोगे 15 साल से बच्चा मसाला खाना चालू कर देता है। और यहाँ पे यूपी में क्या होता है, इतने मसाले बनते हैं, तुमको कहीं तुम जाओगे किसी घर पे जाओगे, जो पीक दान जो होते हैं ना, वो बेटा हमेशा लाल ही हाँ मिलते हाँ। हैं। और वो ओहो। जहां बनाते हैं मसाला, उनसे बात करोगे तो गुड़ 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 बात करेंगे, सब मसाला भरा होता है ना मुंह में। पूछो कुछ बताएंगे कुछ। और जिनको आदत है वो शॉर्टकट में बात करने वाली, जो एक मैंने वीडियो देखा था यूट्यूब में, कि बेटा कानपुर का इतना ज्यादा फेमस हुआ था कि बोलते हैं कानपुरिया जो लोग होते हैं ना, ये बेटा जी। मसाला के बहुत शौकीन होते हैं। इनको कुछ मिले या ना मिले, बेटा इनको मसाला हाँ। मिलना चाहिए। तो पर ये ये भी हर होता है। किसी के लिए उल्टा भी तो असर कर जाते हैं कितनी बार। आप ये नहीं चीजें बेटा, कर रहे होते हैं। जितना भी बेटा नशा है, चाहे सूखा हम्म। नशा हो चाहे गीला नशा हो, मैं ड्रिंक को छोड़ दूं तो, जो लोग बेटा सिगरेट पीते हैं, जो तम्बाकू खाते हैं, जो ऐसे बेटा नशा करते हैं, उनका बेटा राहु काफी तेज होता है। और बेटा इनका हम्म। दिमाग भी चाहता है, ये बिना मसाला नहीं खाएंगे तो इनको दिन में इनकी बॉडी में एक्टिविटी ऐसी हो जाती है, लगता है मैंने कुछ किया ही नहीं। और ये बेटा ओहो। मसाला एक खा लेंगे ना, हम्म। इनको तुम 3 घंटा मसाला मत दो, इनके चेहरे में तो ऐसी चमक चली जाती है, लगता है कि इनकी जान ही नहीं बची। और जैसे बेटा ये फटाक से कहीं ना कहीं से फ्री हुए और मसाला डाल दिया, फिर इनसे तुम 15 मिनट बाद बात करो ना, तो बेटा तो चेहरे में इनकी ऐसी चमक आती है, लगता है दुनिया की इन्होंने कुछ ऐसी चीज खा ली ना कि मैं क्या ही बताऊं आपको। तो ये बेटा होता है कि राहु, जब जब तक बेटा बॉडी के अंदर कोई राहु नहीं जाएगा तो इंसान एक्टिव कैसे होगा। तो इन लोगों में बेटा हम्म। ऐसी खासियत होती है, इसलिए बोलते हैं यूपी के लोग जो होते हैं काफी दिमाग के तेज होते हैं। हम्म। मसाला खा खा के मैं दांत तो खराब कर लेते हैं,
लेकिन टेक्निकल बहुत होते हैं दिमाग के। अब बतूनी तो नंबर 1 के होते हैं। ये तो है। ये आंसर। तो जी। चलो आकांक्षा। कोमल जी ने अपनी कुंडली भेज दिया। गुरु जी लास्ट कुंडली ले लेते हैं, ठीक है, इन्होंने बहुत ठीक है, छोटा सा ठीक। सवाल पूछा है। इनकी डिटेल्स है 3/11/2000। 3/11/2000 दो टाइम क्या हजार है? 8:20 PM। 8:20 PM जन्म स्थान? इनका जन्म हुआ है अकोला, महाराष्ट्र में। अकोला। ये लिखती हैं कि मेरे को इनके हेल्थ की इशू हो रही है बहुत ज्यादा। शादी के बाद इनका विवाह हुआ होगा। हम्म, वाई एम आई फेसिंग मेनी हेल्थ इश्यूज आफ्टर मैरिज। शादी के बाद प्रॉब्लम आ रही है। अभी अब काफी देखो सारे क्वेश्चंस जो हैं अभी रह गए हैं। आप लोग प्लीज मैसेज कर दो अभी के अभी, ताकि नेक्स्ट बेटा, टाइम जब लाइव आएंगे तो आपका ले लेंगे। जी। मोनिका की जन्म कुंडली के अंदर पहली बात तो बेटा इनकी शादी बहुत जल्दी होगी। हम्म, इनकी जी बेटा काफी कम शादी उम्र होनी है। चाहिए 28 साल के बाद, क्योंकि बेटा राहु की दृष्टि शुक्र पे है। ओ, तभी। ये बेटा सेहत को लेकर के अभी तो स्टार्टिंग है, इनको इतना परेशान कर देगा यदि उपाय ये ना किया ना। तो बोलते हैं 2035 35 35 तक, 2035 तक ये मैरिड लाइफ को अच्छे से चलने नहीं देगा, सेहत को लेकर के बार बार परेशानी देगा, और इन्फेक्शन पेशाब वाली जगह से में देगा। और नंगे पैर यदि ये रहने की इनको आदत होगी तो इनके अंदर इरिटेशन, जिदपन और गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्यों बेटा, जो तुमने डिसीजन लिया है बिल्कुल भी शानदार नहीं था। तुम यदि मेरे से कुंडली दिखा के करती तो मैं बोलता बेटा तुम्हारी जो शादी का जो अच्छा जो समय जो है ये बेटा हम्म। 3 साल के बाद था। और यदि आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट, बाथरूम या किचन हुआ तो बेटा तुम्हारे पति कितनी भी मेहनत कर लें लेकिन बेटा परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इधर बोलते हैं पैसा आएगा, उधर खर्चे के पहले योग जाके बने होंगे। इंसान 10,000 कमा के लाएगा, 15,000 के पहले का बिल होगा। हम्म। ये बेटा कभी भी पैसों को टिकने नहीं देता। गुस्सा, चिड़चिड़ापन बेटा बढ़ाता है, घर की शांति, मन की सुख शांति टोटली कमजोर करता है, और पेट की समस्याएं देता है। जब ये बच्चा कंसीव करेंगी तब भी इनको तकलीफें काफी ज्यादा होंगी। तो बेटा सेहत के मामले में मोनिका तुम्हारी कुंडली बहुत ज्यादा तो अच्छी नहीं है। बेटा सबसे पहला आपको उपाय करना है कि घर में सूरज की रोशनी बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, और 8 दिन लगातार एक काला सफेद कंबल अपने सर से सागर उतार कर किसी गरीब को दान करो। और सूर्य अस्त के बाद दूध बिल्कुल भी नहीं पीना। लोग चांदी में मोती पहनते हैं, तुमको बेटा सोमवार के दिन सोने में पहनना है, वो 7.25 रत्ती अच्छा। का। हम्म। लोग चांदी पहनते हैं, तुमसे लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, लेकिन बेटा तुम्हारे भाग के लिए बहुत अच्छा है। तीसरी बात, मंगल एंड बुध, 27 दिन लगातार ये उपाय हर साल करना है आपको जब तक ये राहु की महादशा है। हम्म। 27 दिन लगातार 6 नीले फूल या नीले कंचे सूर्य अस्त के आधे घंटे बाद वीरान जमीन में दबाना है। सारे उपाय दिन के वक्त होते हैं, ये उपाय इनका सूर्य अस्त के बाद होगा। और चांदी की डिब्बी में केसर भर करके बेटा हमेशा अपने पास में रखो। उनका तुम ये उपाय करके चलती हो, तुम्हारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, तुम्हारा गुस्सा भी कम रहेगा, हम्म। और तुम्हारी मैरिड लाइफ भी शानदार चलेगी। जी, ये उपाय अभी और मोनिका जी कोशिश करके। करना, मोनिका, ये जी। उपाय करने के दौरान तुम गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि बेटा तुम्हारा जीतपन तुमको यही बर्बाद करेगा और यही डुबोएगा। क्यों, ये बेटा वक्त एक ऐसा लगा ही है कि तुमको हम्म। गुस्सा, चिड़चिड़ापन बहुत जल्दी आएगा। इस पे यदि बेटा तुमने काबू कर लिया और तुमने धैर्य और पेशेंस से अपनी जिंदगी जीने की आदत बना लिया, दूसरों की कोई व्यक्ति कोई टोका टाकी करता है उसमें रिएक्ट करने की आपको आदत न हुई, तो मोनिका तुम बहुत शानदार बच्ची बन जाओगी। फिर तो जो मैंने बोला है कि 28 साल से पहले जो शादी नहीं करनी थी आपको, उसका बुरा इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है। जी, तो ये उपाय मोनिका जी करके चले। अभी चिराग जी हैं, शिवांगी जी, अमित जी, रोहित जी, स्वाति जी, मोनिका जी तो बोल दिया मैंने। सब लोगों ने जिनके कमेंट रह गए हैं ना, श्रुति जी, आप सब अपने कमेंट मुझे अभी मैसेज कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब लाइव आएंगे तो आपके सवाल हम प्रायोरिटी पे ले लेंगे। अभी के लिए आपको हमें इजाजत देनी पड़ेगी, क्योंकि गुरुजी भी बाहर से लाइव कर रहे हैं। कुछ दिन शायद अभी लाइव स्थगित भी किया जा सकता है, तो इस जानकारी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। लाइव खत्म होने के बाद मैं तुरंत आप लोग के साथ लिंक दोबारा शेयर कर दूंगी। इसी के साथ गुरुजी बंद करते हैं लाइव को। आपने आज समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी आकांक्षा।